हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपडेट योर गूगल अकाउंट इनएक्टिविटी पॉलिसी। आखिर इस अपडेट में क्या बताया गया है और आपके भी पास क्या इस तरीके का मेल आया है, तो मैं जानता हूं कि आपकी नींद खराब हो चुकी होगी कि भाई क्या सच में ही हमारा जीमेल अकाउंट है क्या बंद होने वाला है। इससे तो हम अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इससे तो हम अपनी वेबसाइट चलाते हैं, इससे तो हम प्ले स्टोर पर अपनी एप्लीकेशन होस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर हम बहुत सारी मुद्रीकरण यानी कि पैसे कमाते हैं और यही हमारा जो मेल है वो सब पर लगा हुआ है। तो ऐसे में अब भाई क्या करा जाए। तो चलिए, मैं हूं प्रेम शंकर और आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिर गूगल क्या अपडेट करने वाला है। क्या सच में ही हमारे जो अकाउंट है वो बंद हो जाएंगे, और बंद होंगे तो आखिर किस प्रकार के खाते बंद होंगे। और इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं, फिर वेबसाइट चलाते हैं, फिर आप प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन होस्ट करते हैं, तो ऐसे में आखिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब भी गूगल अपडेट करता है तो आपको एक मेल भेजता है, जो कि इसी तरीके के मेल आते हैं, ठीक है। अब इस मेल में बताया गया है जो भी आपकी सुरक्षा निजी जानकारी है, यानी कि गूगल है वो आपकी जो भी पर्सनल जानकारी है वो सुरक्षित रखना चाहता है, और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर 2 साल के लिए अपडेट कर रहा है, और उसी अपडेट से ही रिलेटेड आपको ये मेल भेजा है। अब इस मेल में क्या बताया गया है, जैसे कि अगर आपका खाता 2 साल से सक्रिय है, पर अभी तक आपने उस 2 साल से खाते को ना तो लॉगिन किया है, ना तो लॉग आउट किया है, और ना तो आप उस खाते का यूज करते हैं, तो ऐसे खातों पर जो इनका अपडेट है वो लागू होता है। अब वो लागू कब से होगा? 1 दिसंबर 2023 तक यहाँ पर ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि जो अपडेट है हमने शुरू कर दिया है, और ये कुछ खातों पर यहाँ पर शुरू भी हो चुका है, और कुछ खातों पर ये 1 दिसंबर 2023 तक ये पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, उसके बाद में इन्होंने ये भी कहा है जो भी आपका जीमेल अकाउंट है, ठीक है, जो भी एड्रेस है, जैसे कि आप जानते हैं एक एड्रेस होता है जीमेल का, जैसे कि शंकर प्रेम, मेरा नाम प्रेम शंकर है तो मैं जीमेल का एड्रेस देता हूं, जैसे कि shankarprem@gmail.com। तो इसी नेम से आप अपना जीमेल अकाउंट दूसरा नहीं बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसी नेम से आप दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते हैं, ये भी इन्होंने कहा है। उसके बाद में इन्होंने ये भी कहा है, अगर आप जो अकाउंट आप यूज कर रहे हैं और आपने साल में यानी कि 2 साल में कभी भी अपना खाता लॉगिन या फिर लॉग आउट या फिर आपने किसी को मैसेज भेजा है, ठीक है, तो ऐसे खातों पर ये अपडेट प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो भी खाता अगर आप 2 साल से यूज कर रहे हैं और 2 साल में आपने 1 या 2 बार भी लॉगिन या फिर लॉग आउट किया है, तो उन पर ये यानी कि जो अपडेट है वो प्रभाव नहीं डालेगा, ये इन्होंने इस मेल में कहा है। उसके बाद में इन्होंने ये भी कहा है, अगर आप 2 साल में कम से कम अगर आपने एक बार भी खाता लॉगिन या फिर लॉग आउट किया है और उससे कोई भी मेल भेजा है या फिर आपके पास मेल आया है और आपने उसको यूज किया है, तो ऐसे में जो आपका खाता है वो बंद नहीं होगा, वो सक्रिय रहेगा। इसी के साथ में सक्रिय रहने के अन्य तरीके में भी शामिल हैं। अन्य तरीके मतलब जैसे कि अगर आप मेल पढ़ना या भेजना, ठीक है। नंबर 2, गूगल ड्राइव्स का उपयोग करना। गूगल ड्राइव्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे गूगल ड्राइव्स का कब यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गूगल ड्राइव्स, ठीक है। नंबर 3, वॉच ए यूट्यूब वीडियो, ठीक है, या इसी के साथ में शेयरिंग फ़ोटो, ठीक है। तो इन्होंने कहा है जैसे कि अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे में भी ये अपडेट काम नहीं करेगा उस पर, यानी कि प्रभाव कुछ भी नहीं डालेगा। इसी के साथ में अगर आप एक फ़ोटो किसी को शेयर कर रहे हैं तब भी ये प्रभाव नहीं डालेगा। इसी के साथ में अगर आप गूगल से यानी कि कुछ उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि आपको मोबाइल में मिल जाते हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है, तो आप वहाँ पर मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूँगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये आइकन देखने को मिल रहा है, तो ये मेरी जीमेल से कनेक्ट है ये एप्लीकेशन, ठीक है। और ऐसे में अगर आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं तो ये आता है गूगल खोज का उपयोग, ठीक है। अगर आप इस पर कोई भी सर्च करते हैं तो ये खाता आपका सक्रिय है, और ये इस पर कोई भी जो अपडेट करेंगे गूगल टीम इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। या फिर आप प्ले स्टोर, जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तब भी ये प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि जो आपकी जीमेल आईडी है वो यहाँ पर यूज हो रही है, जो कि मैंने आपको बताया और इसी मेल में ये बताया गया है, ठीक है।
जो कि यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये इन पर प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। तो इस मेल में ये बताया गया है। उसके बाद में इन्होंने कुछ अपवाद भी दिए हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्सप्लेन। तो इन्होंने अपवाद के दिए हैं। अपवाद में पहली बात तो हम अपवाद का एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे शेर हैं, ठीक है, वो मांसाहारी हैं पर वो मांस खाते हैं, ठीक है, पर उनमें एक शेर ऐसा है जो कि घास खा रहा है, तो ऐसे में हम बोल जाते हैं उसे अपवाद, ठीक है। कहने का मतलब है ये कोई अपवाद है, ठीक है। किसी ने आपसे कहा कि भाई वो वहाँ पर शेर है, ठीक है, और वो घास खा रहा था, तो कहेंगे यार शेर घास खा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये एक अपवाद हो गया, या अपवाद हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे में इन्होंने कुछ कैटेगरी रखी है, जैसे कि यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो कि वीडियो है, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तब उन पर ये प्रभाव यानी कि डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। यहाँ पर दूसरी बात आ जाती है गूगल खाता, ठीक है, यानी कि गूगल खाता एक खाता जो कि मुद्रीकरण, जो कि आप उससे पैसे कमाते हैं, जो कि आप जानते हैं जब भी आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट जोड़ते हैं तो वहाँ पर एक मुद्रीकरण का एक सोर्स हो जाता है, ठीक है। या फिर आप वहाँ पर कोई भी कार्ड बनाते हैं। कार्ड क्या बनाते हैं वो भी चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आप प्ले स्टोर पर यहाँ पर आपको एक पेमेंट का जो मिल जाता है सब्सक्रिप्शन, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हैं, देख सकते हैं पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो इससे यह है कि जो आप अपना एक कार्ड बनाते हैं, ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ भी रखते हैं, ठीक है, तो इस पर भी ये प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन होस्ट करते हैं तब भी, यानी कि आप जानते हैं अगर आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं प्ले स्टोर पर, आप एप्लीकेशन को वहाँ पर रन कराते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं और कोई एडिसेंस अकाउंट का यूज करता है या कोई वेबसाइट का यूज करता है, या फिर आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में यह है आपकी एक मेल होगी, ठीक है, तो ये उन पर प्रभाव डाल सकता है, ठीक है, ये भी कह रहा है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि गूगल ने एक एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉन्च भी किया है जो कि गूगल टेक आउट, ठीक है, इसके द्वारा आप यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में रहे। इन्होंने कहा है टेक आउट, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टेक आउट। तो इन्होंने कहा है कि आप अपना बैकअप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपना बैकअप यहाँ पर ले सकते हैं टेक आउट के द्वारा, ठीक है, इसका उपयोग करके। अब ऐसे में बात आ जाती है कि भाई अब हम क्या करें, ठीक है। कहने का मतलब इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि जो अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन होस्ट करते हैं तो ऐसे में आपके खाते पर ये प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा। अब बात आ जाती है तो हम ऐसे में बचें किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास अपने फ्रेंड के पास आपको एक मेल भेजना होगा, ठीक है, तभी आप इस अपडेट से बच सकते हैं, ठीक है। अब वो बच किस तरीके से सकते हैं, और आपका खाता है वो भी सक्रिय रहेगा, या फिर हो सकता है आपके किसी दूसरे फ़ोन में या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी के भी पास मेल है, नहीं है तो आप एक नई मेल बना लीजिएगा। और जिन जिन ईमेल से आप अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एप्लीकेशन होस्ट करते हैं या फिर आप वेबसाइट चलाते हैं, फिर मुद्रीकरण का यूज करते हैं, उस मेल को आप वहां पर लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद वहां से आपको मेल सेंड करना है और उधर से भी आपको मेल सेंड कर देना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, वहां पर लॉग आउट करना है और उसके बाद में साइन अप करना है, ठीक है। तो इससे यह है कि जो भी अपडेट होगा फिर उसके बाद में ये आपकी जीमेल पर प्रभाव नहीं डालेगा। जब जीमेल पर आपकी प्रभाव नहीं डालेगा तो कहने का मतलब है आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है, और जब दिक्कत नहीं आएगी तो बहुत ही आराम से आप सारे काम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, और फिर भी कोई भी सवाल रह जाता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपके सवालों का यहाँ पर इंतजार करूँगा और जल्द से जल्द उन सवालों के जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी पता चल जाए कि आखिर ये अपडेट क्या क्या प्रभाव डालने वाला है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।